हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो अभी 2024 में ही रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंज डार्लिंग का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं जेटी मॉलनर। जब से ये मूवी थिएटर्स में लगी थी, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा शुरू हो गई थी। ऑडियंस ने इसे काफी पसंद किया क्योंकि इसकी पेशकश थोड़ी अलग है। इसमें एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई है जो कि सालों तक पूरे वेस्टर्न यूएस में घूम के किलिंग्स करता रहा, कहीं भी रुका नहीं, लगातार स्टेट्स बदलता रहा, इसलिए कभी पकड़ा नहीं गया। तो मूवी के अंदर हम उसी किलर की आखिरी किलिंग्स की जर्नी देखेंगे, वो भी 6 चैप्टर्स में। लेकिन चैप्टर्स लीनियर नहीं होंगे, यानी आगे पीछे होंगे। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट होती है चैप्टर 3 से, जिसका नाम है कैन यू हेल्प मी प्लीज। ये चैप्टर स्टार्ट होता है ओरेगन के रूरल एरिया में, जहाँ के सुनसान जंगल वाले रोड पर एक लड़की फुल स्पीड में कार भगा रही है क्योंकि कोक पर हाई एक आदमी ट्रक में उसका पीछा कर रहा है। मूवी में इन दोनों का कोई नाम नहीं है। लड़की को नाम मिला है द लेडी और आदमी को द डीमन, पर हम इन्हें बुलाएंगे विला और काइल। अब थर्ड चैप्टर तो सीधा हाई स्पीड चेस से स्टार्ट हुआ है, यानी इस चेस की वजह हमें पता चलेगी चैप्टर 1 और 2 में। तो अब थोड़ा दिमाग लगा के गैस करो कि सबसे आखिर में कौन सा चैप्टर दिखाया जाएगा, चैप्टर 6 या चैप्टर 1। कमेंट कर दो जल्दी से, देखते हैं कौन सही गैस कर पाएगा। तो चेस पूरे जोरों पर चल रहा था, लेकिन काइल इससे तंग आ चुका था। उसने एकदम से ब्रेक मारकर ट्रक रोका, फिर राइफल से सीधा कार में गोली मार दी, जिस वजह से विला का बैलेंस बिगड़ा और कार वहीं पर क्रैश हो गई। कैसे भी करके विला कार से बाहर निकली, लेकिन निकलते ही काइल ने उसे कुचलने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही। विला जल्दी से जंगल में भाग गई तो काइल भी राइफल लेकर उसके पीछे चल दिया। भागते भागते विला एक शेल्टर तक पहुंची, जहाँ पे काफी सारा सामान पड़ा हुआ था। वहां से विला ने एक दारू की बोतल और सिगरेट उठा ली, फिर साइड में बैठकर उसने कान पे लगी बैंडेड हटाई। तब हमें पता चला कि उसका कान फटा हुआ है, खून भी बहुत ज्यादा बह रहा है, यानी घाव भी अभी ताजा ही है। अब ये कैसे हुआ वो हमें पहले 2 चैप्टर्स देखकर पता चलेगा। खैर, थोड़ी दारू उसने खुद पी और बाकी अपने कान पे छिड़क ली। इसके बाद आराम से स्मोक करने लगी, लेकिन धुएं से तो पकड़ी जाएगी ना, इसलिए सिगरेट बुझाकर जल्दी से आगे बढ़ गई। और आगे उसे एक फेंस दिखाई दी, यानी यहाँ पे कोई रहता है। जैसी फेंस पार की तो उसे घर भी दिख गया। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा पीटना शुरू किया तो एक ओल्ड कपल बाहर निकला, हाथ में बेयर स्प्रे लेकर। इनका नाम है फ्रेड और जेनेविव। विला ने उनसे बस एक ही लाइन बोली, कैन यू हेल्प मी प्लीज। इतना बोलकर वो गिर पड़ी और ये था चैप्टर 3। इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 5, जिसका नाम है हेयर किटी किटी। इसमें हम देखते हैं कि विला घर के अंदर कहीं पर छुपी हुई है और काइल उसे ढूंढ रहा है। तो काइल उसके पीछे पीछे घर तक आ चुका है और फ्रेड को मार भी चुका है। ये सब हम देखेंगे चैप्टर 4 में। फिलहाल साइड में पड़े फोन को देखकर ये पता चल रहा है कि मरने से पहले फ्रेड फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, शायद इसलिए मरा। अब काइल हर एक रूम में पड़े बॉक्स के अंदर पहले गोली मार रहा है, उसके बाद बॉक्स को खोल कर देख रहा है, लेकिन विला बॉक्सेस के अंदर है ही नहीं। नीचे से ऊपर तक काइल ने पूरा घर छान लिया, लेकिन वो नहीं मिली, जिससे काइल को यकीन हो गया कि वो भाग चुकी है, इसलिए वो भी बाहर निकल आया। लेकिन घर के पीछे उसे कुछ सामान पड़ा हुआ मिला, जो कि फ्रीजर का सामान था। बस उसे देखकर काइल समझ गया कि विला फ्रीजर के अंदर छुपी हुई है। फिर अंदर जाकर उसने सीधा फ्रीजर में गोली मार दी, जो विला के शोल्डर में लग गई और कुछ इस तरह विला पकड़ी गई। ये था चैप्टर 5। इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 1, मिस्टर स्नफल। जिसने भी चैप्टर 1 को आखिरी चैप्टर गैस किया था, वो सब गलत निकले। मूवी वैसी है ही नहीं जैसा आप सोच रहे हो। तो चैप्टर 1 मूवी की असली शुरुआत है, जिससे काफी कुछ क्लियर होने वाला है, क्योंकि 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें हमें पता चलता है कि काइल शुरुआत से विला को चेज नहीं कर रहा, बल्कि वो तो खुद विला को अपने ट्रक में बैठाकर एक होटल तक लेकर गया था 1 नाइट स्टैंड के लिए। विला उसे एक बार में मिली थी, वहां से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो कि बढ़ते बढ़ते होटल तक पहुंच गई। लेकिन इसके बाद भी और ज्यादा बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच चुकी है वो तो हम देख ही चुके हैं। काइल के ट्रक में राइफल पहले से रखी हुई थी, साथ ही एक पिस्टल पैर पे छुपा रखी थी, और विला को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। काफी देर तक वो ट्रक में बैठे हुए ड्रिंक करते रहे, क्योंकि विला अंदर जाने से घबरा रही थी। वो बताती है कि ऐसा कुछ करने में वुमेन के लिए बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्या पता कोई आदमी कैसा निकले, वायलेंस से लेकर जान जाने तक का खतरा रहता है। बातों को ज्यादा गोलमोल ना घुमाते हुए वो काइल से सीधा
पूछ लेती है कि क्या तुम कोई सीरियल किलर हो। काइल हंसते हुए जवाब देता है नहीं, बस यही कंफर्म करना था। अच्छा हुआ पता चल गया, सीरियल किलर होता तो फिर दिक्कत हो जाती ना। विला बोली चलो फिर चला जाए अंदर। पर अंदर जाते ही काइल उसके दोनों हाथ बांधकर उसका गला घोटने लगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए वो खुद बोल रही थी। काइल तो उसके इशारों पे चल रहा था, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। उसे कुछ कमी लग रही थी, वो भी काइल में। जैसे ही वो करीब आने लगता विला उसे दूर कर देती। आखिर में काइल इतना गुस्सा हो गया कि उसने विला के हाथ बांधकर सच में उसका गला दबोच लिया। विला को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और ना ही काइल उसे बोलने दे रहा था। वो बस रोने के लिए मजबूर थी, क्योंकि काइल उसे जान से मारने की धमकी देने लगा कि मैं चाकू से तुझे काट दूंगा। अब इससे पहले कि काइल आगे कुछ कर पाता, विला ने बोल दिया मिस्टर स्नफल, जो कि सेफ वर्ड है रोकने के लिए। यानी जो कुछ भी काइल कर रहा था वो विला की मर्जी से हो रहा था। इनफैक्ट ट्रक में विला ने खुद ये सब बताया था कि हम एक रोल प्ले करेंगे जिसमें तुम सीरियल किलर बनोगे और मैं तुम्हारी विक्टिम। चाहे मैं कितना भी रोऊं, कितना भी मना करूं, कितना भी रोकने के लिए बोलूं, तुम कैरेक्टर में ही रहना। अगर बात हद से ज्यादा आगे बढ़ गई तो उसके लिए सेफ वर्ड होगा मिस्टर स्नफल। जैसे ही मैं ये वर्ड बोलूंगी तो तुम रुक जाना। तो बस विला के कहे मुताबिक काइल रुक गया। विला रोते हुए बोल रही थी कि तुम मुझे ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो। तो काइल कहता है कि तुमने ही तो बोला था बोलने के लिए, अब खुद ही बोल रही हो, क्यों बोला। बस ये सुनते ही वो हंसने लगी और बोली कि तुमने बहुत अच्छा किया, वो तो मुझे ब्रेक चाहिए था। यहाँ पे दोनों किस करने लगे, जिसके बीच में अचानक से विला अजीब तरह से काइल को घूरने लगी। ये था चैप्टर 1। अब भी चेज वाले हालात बने नहीं है। इसके बाद आता है चैप्टर 4 द माउंटेन पीपल। चैप्टर 3 एंड हुआ था जब विला फ्रेड और जेनेविव के घर पहुंची थी। फिर उन दोनों ने विला को पैचअप किया था, उसे खाना दिया था और पूछा था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। विला ने बताया कि एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे मारना चाहता है। ये सुनकर उन दोनों को लगा कि शायद विला के पीछे बिगफुट पड़ा है, क्योंकि उनका यही मानना है कि जंगल में बिगफुट रहता है, इसलिए बेर स्प्रे हरदम तैयार रखते हैं। पर विला को पता है कि वो आदमी है, बिगफुट नहीं है। और क्योंकि कोई आदमी इसके पीछे पड़ा है तो पुलिस को तो बताना पड़ेगा। फ्रेड बोल रहा था कि इसमें तुम्हारी भलाई है, लेकिन विला उसे मना कर रही थी। फिर भी वो फोन मिलाने लगा तो विला ने उसके अंदर चाकू घुसाकर फोन सीधा उसके सर में दे मारा, जिसके चलते वो उसी वक्त मारा गया और जेनेविव बेचारी बस देखती रह गई। अब ये तगड़े वाला रिवील आया है कि फ्रेड को काइल ने नहीं बल्कि विला ने मारा था। मूवी ने अचानक से झटका दे दिया है हमें ये बताकर कि हम गलत नजरिए से मूवी देख रहे थे। काइल किलर और विला बेचारी। लेकिन अब हमें और भी पॉसिबिलिटीज ऐड करनी होंगी। क्या काइल सच में सीरियल किलर है या फिर विला सीरियल किलर है? और कहीं ये दोनों ही तो सीरियल किलर नहीं है? कहीं गलती से ये वर्सेस तो नहीं चालू हो गया, सीरियल किलर वर्सेस सीरियल किलर है या फिर सीरियल किलर वर्सेस साइको लड़की? ये सब भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, है ना। पेशकश में दम। खैर, विला ने जेनेविव को साफ बोल दिया कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, फ्रेड को तो मजबूरी में मारना पड़ा। अब तुम एक काम करो, कोई रस्सी वस्सी दो जिससे तुम्हें बांध दूं। जेनेविव कहती है कि बाहर एक स्टॉर्म शेल्टर है, उसमें चेन्स पड़ी है, उनका यूज कर लेना। अग्री होकर दोनों बाहर चल दिए। तभी बाहर उन्हें दिखाई दिया काइल। अब काइल को देखकर विला परेशानी में आ चुकी थी, तो बस इसी का फायदा उठाकर जेनेविव भाग निकली और उसके भागते ही विला भी वापस घर के अंदर चली आई। आते ही उसे फ्रीजर दिखा तो सबसे पहले उसने फ्रीजर में जगह बनाई, उसमें रखा सामान बाहर फेंक कर। इसके बाद फ्रीजर ऑफ किया, जैकेट पहनी और बेर स्प्रे लेकर अंदर बैठ गई। आगे क्या हुआ वो हमें पता ही है। काइल ने फ्रीजर में गोली मारी जो विला के शोल्डर में लगी। पर एक चीज हमें अब भी नहीं पता कि ये चूहे बिल्ली का खेल शुरू कैसे हुआ। वो जानने के लिए हम देखेंगे चैप्टर 2 डू यू लाइक टू पार्टी। चैप्टर 1 एंड हुआ था जब विला अजीब तरह से काइल को घूरने लगी थी। वो पूछती है डू यू लाइक टू पार्टी, यानी नशे करोगे क्या, खतरनाक वाले। काइल राजी नहीं था तो विला ने एक और चाल चल दी। वो बोली कि आज मेरा जन्मदिन है और बस ये सुनकर काइल राजी हो गया। विला ने पाउडर तैयार किया, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग। खुद उसने कोक लिया और काइल को दिया केटामिन। इसके बाद मुश्किल से रोमांस दोबारा चालू हुआ था, लेकिन विला एक बार फिर पीछे हट गई और इस बार तो जूते पहनने लगी। तब जाकर काइल को समझ आया कि कुछ भी नहीं होने वाला। वो करीब आने ही नहीं देगी, क्योंकि वो उसके प्लान में था ही नहीं कभी। परेशान होकर वो जाने लगा, लेकिन जा नहीं पाया क्योंकि केटामिन का असर होने लगा था। यहाँ पर मूवी ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि विला ही असली सीरियल किलर है। उसने काइल को चूज किया था मारने के लिए, जो कि वो करने वाली है। पर पहले उसने चाकू से काइल की छाती पे ईएल गोद दिया, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिक लेडी, जो नाम मीडिया ने दिया इसे। लेकिन अब सवाल यह है कि फिर काइल कौन है? विला ने जब उसका वॉलेट चेक किया तो पता चला कि वो तो एक पुलिस ऑफिसर है। अब समझ
समझे गन्स क्यों हैं उसके पास। मूवी ने एकदम अच्छे से सेटअप किया, हमें डीमन नाम दे दिया, गन दिखा दी, नशे करता हुआ दिखा दिया, फिर हमने अपने आप इमेज बना ली। और विला के केस में बस लेडी नाम दे दिया, वो बहुत है। पहली झलक में हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया था, दोबारा सोचने पर तो हम बाद में मजबूर हुए। खैर विला काइल को खत्म करने वाली थी, लेकिन उससे पहले काइल ने वो पैर वाली गन निकाल कर गोली चला दी जो उसके कान को चीरते हुए निकली। बस यहाँ से हालात बदल गए। काइल का अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन गन थी उसके हाथ में। वो गोलियां चलाए जा रहा था, इसलिए जान बचाने के लिए विला को बालकनी से कूद कर भागना पड़ा। भागते हुए वो सामने वाले होटल में पहुंची और वहां जाकर भी वही ड्रामा करने लगी कि मुझे बचा लो प्लीज। लेकिन हुआ फिर से वही। मैनेजर बोली कि पुलिस को बुलाना पड़ेगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए विला ने उसकी गर्दन में चाकू घुसाकर उसे लेटा दिया। फिर क्लर्क से बोली कि ये मुझे करना पड़ा, पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, अब जल्दी से अपने कपड़े और कार की चाबी दो। वो उसकी कार लेकर निकल गई और इतने में काइल भी पाउडर लेकर पूरा रेज मोड में आ चुका था। वो अपना ट्रक लेकर पीछे लग गया। कुछ ऐसे शुरू हुआ था ये चूहे बिल्ली का खेल। आगे क्या क्या हुआ वो हम चैप्टर 3 से 5 में देख चुके हैं। एक पुलिस वाला एक सीरियल किलर के पीछे पड़ा है, वो भी इत्तेफाक से। अब आते हैं आखिरी चैप्टर 6 पर, हुज कैरी गिलमोर। विला को गोली मारने के बाद काइल ने उसे फ्रीजर के साथ ही हथकड़ी लगा दी थी। फिर ऊपर जाकर शेरिफ को फोन करके बताया कि मैं थोड़ी परेशानी में फंस चुका हूँ, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद उसने विला के साथ थोड़ी बातें की तो विला ने उसे बताया कि मुझे लगता था मैं गैरी गिलमोर की तरह बनूंगी। गैरी गिलमोर भी एक क्रिमिनल था जिसने खुद फायरिंग स्क्वाड की मांग की थी और वैसे ही उसे एग्जीक्यूट किया गया था। इसके कहने का मतलब है कि वैसे तो मैं मौत से भागती रहूंगी, लेकिन अगर कभी हालात बने तो मुझे ऐसी मौत चाहिए, जो कि काइल इसे नहीं दे रहा। इतना सब होने के बाद भी वो इसे जान से नहीं मार रहा, वो इसे जेल में सड़ाएगा जिससे ये डरती है, ऐसा काइल को लग रहा था। उसे ये नहीं पता कि ये हाथ में बेर स्प्रे लेकर बैठी है। विला ने यहाँ तक कन्फेस कर लिया कि मुझे तुमसे प्यार होने लग गया था जब ये घूर रही थी काइल के चेहरे को। बस वहीं से इसने सोच लिया था कि जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ेगा, वरना काम खराब भी हो सकता है। वो दिल खोल कर काइल से बातें कर रही थी और काइल उसकी बातों में ऐसा उलझा कि फिर निकल ही नहीं पाया, क्योंकि मौका देखकर उसने बेर स्प्रे मार दिया। फिर जैसे ही लड़खड़ाते हुए काइल उसके नजदीक पहुंचा, उसने काइल के गले पे बड़ी सी बाइट लेकर ढेर सारा मांस उखाड़कर काइल को खत्म कर डाला। इसके बाद फ्रीजर से बाहर निकलकर उसके पैर वाली पिस्टल उठा ली और इतने में शेरिफ भी आ चुका था। तो कार की आवाज सुनते ही विला ने जल्दी से पिस्टल छुपाई, फिर अपनी पैंट नीचे करके वो लेट कर रोने लगी, ताकि ऐसा लगे कि काइल उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। वो तो किसी तरह वो काइल को रोकने में कामयाब हो गई। जैसे ही शेरिफ पीट और डेप्यूटी गेल अंदर आए, दोनों के दोनों हैरान रह गए, लेकिन दोनों के भाव अलग थे। पीट एक पुलिस वाले की तरह सोच रहा था, जो कि उसका काम भी है, लेकिन गेल सारा प्रोटोकॉल भूल गई। वो विला को फ्री करने में लग गई। पीट ने मना किया तो वो पीट को ही सुनाने लगी। उसने फटाफट वुमेन कार्ड आगे रख दिया कि मैं लड़की हूँ तो क्या मेरी सुनी नहीं जाएगी। तो पीट बोला कि लड़की का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना इससे है कि जब तू डायपर में थी तब मैं अपना पहला क्राइम सीन क्लियर कर रहा था। तो पुलिस ऑफिसर है, अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर। लेकिन विला को वो फ्री कर चुकी थी और विला ने अपना ड्रामा भी शुरू कर दिया था, इसलिए मजबूरन उन्हें विला को कार में बैठाना पड़ा। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक से जेनेविव उनके सामने आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, विला ने उसके माथे में गोली ठोक दी और इसके बाद गन तान दी गेल के ऊपर। फिर से वही लाइन कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, ये तो मुझे मजबूरी में करना पड़ा। गेल को लग रहा था कि वो विला को समझा लेगी, लेकिन विला ने साफ बोल दिया कि मुंह बंद करके बैठी रह। विला ने उन दोनों की गन्स ली, फिर गेल को कार से बाहर निकालकर गन पीट के ऊपर तान दी। अब पीट उसके इशारों पर ड्राइव कर रहा था। यहाँ पर आता है एपिलॉग, द इलेक्ट्रिक लेडी। आगे जाकर विला ने पीट को रोका, क्योंकि वो सोच रही थी कि अब क्या करना चाहिए। और करना क्या था, सबसे पहले उसने पीट को गोली मार दी। फिर वो पैदल ही आगे बढ़ने लगी तो आगे एक ट्रक उसे देखकर रुक गया, जिसे एक लेडी ड्राइव कर रही थी। उस लेडी ने विला को अंदर बैठाया और मिरर में खुद को देखकर उसके आंसू निकल रहे थे। इलेक्ट्रिक लेडी को झटका लग रहा था। उसने गन निकाल कर लेडी के ऊपर पॉइंट कर दी तो लेडी ने फुर्ती दिखाते हुए उल्टा उसे ही शूट कर दिया। फिर उसकी गन लेकर वो उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगी और इस बीच हैरान परेशान विला पूरी कोशिश कर रही थी दूसरी गन बाहर निकालने की, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी जान जा रही थी। मरते हुए उसका एक एक एक्सप्रेशन हमें दिखाया जाता है। फिर जैसे ही वो मरती है, मूवी ब्लैक एंड व्हाइट होकर खत्म हो जाती है और शुरू भी ऐसी हुई थी। ब्लैक एंड व्हाइट थी, विला के आने से कलर आए थे और जाने से चले गए, क्योंकि वो थी स्ट्रेंज डार्लिंग।
मूवी की कहानी एकदम सिंपल है, लेकिन जो इसका स्टाइल है वो कुछ अलग ही है। उसने हमें बांध लिया था। अलग तरह का थ्रिल, अलग तरह की क्यूरियोसिटी, बेचैनी, एकदम अलग ही एक्सपीरियंस था। ये कुछ इंडियन थिएटर्स में भी रिलीज हुई थी और अब तो आप इसे हिंदी में भी देख सकते हो Amazon प्राइम पर। कोविड के बाद 2021 में जेटी मॉलनर को इसका आइडिया आया था और 6 महीने के अंदर स्क्रिप्ट भी लिख ली गई और शूटिंग भी स्टार्ट कर दी गई। इस मूवी को खास बनाते हैं इसके नॉन लीनियर चैप्टर्स। ये बात जेटी मॉलनर को पहले से पता थी कि ऐसे दिखाएंगे तो ऑडियंस ज्यादा बंधेगी, लेकिन शूटिंग पूरी होने के बाद स्टूडियो इस बात पे अड़ गया था कि हम चैप्टर्स को लीनियर दिखाएंगे, एकदम सीधे सीधे। इवन स्टूडियो ने चुपचाप एक एडिटर भी हायर कर लिया था फिल्म को लीनियर बनाने के लिए। तो मॉलनर ने साफ बोल दिया था कि अगर ऐसे करोगे तो मैं मूवी से अपना नाम हटा लूंगा। काफी संघर्ष के बाद जब मॉलनर वाले कट की टेस्ट स्क्रीनिंग हुई तो उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तब जाकर स्टूडियो राजी हुआ और मॉलनर से माफी भी मांगी। इसके अलावा भी कई परेशानियां हुई थी शूटिंग के टाइम, जैसे कि पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था। 4 से 10 मिलियन डॉलर्स के बजट में ये बनी है और कमाए इसने 3.8 मिलियन। फाइनेंसर्स और पैसा नहीं लगाना चाहते थे, जिस वजह से शूटिंग रुक भी गई थी पूरे 1 हफ्ते के लिए। लेकिन जब इतना पैसा लग ही चुका था तो थोड़ा और लगाकर शूटिंग पूरी की गई, लेकिन कुछ मेन सीन स्क्रिप्ट में से निकाल दिए गए। इवन एग्जीक्यूटिव तो ये भी चाहते थे कि विला फिट्जगेरल्ड को इस मूवी से निकाल दिया जाए। अब बताओ, अगर ये सब बातें मान ली जाती तो ये मूवी कैसी बनती। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है विला ने। ये जियोवानी रिबेसी की डेब्यू फिल्म है एज ए सिनेमेटोग्राफर। वैसे वो जाने माने एक्टर हैं और जिस गैरी गिलमोर का जिक्र हमने सुना वो उसके भाई का रोल भी कर चुके हैं शॉट इन दी हार्ट में। अब आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगली वीडियो टेरिफायर 3 के ऊपर आएगी, ये भी मैं पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इसके लिए। तो बस थोड़ा सा वेट करो, उसकी वीडियो जल्दी आएगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि अब तक अक्टूबर की बेस्ट हॉरर मूवी आपको कौन सी लगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि YouTube भी ड्रामा करना बंद करे कि मैं तो नोटिफिकेशन भेज रहा था, वो तो मजबूरी में नहीं भेजी। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलता हूँ टेरिफायर 3 के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।